प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली मुख्यमंत्री बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। रेखा गुप्ता ने आज शपथ ले ली है। अब अगला बड़ा टारगेट होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव, जो अभी कुछ 8 महीने बाद बिहार में होना है। तो इसके साथ सवाल आता है, एक बड़ा सवाल, कि क्या जिस तरीके से दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, वैसे ही बिहार में बनेगा। अब जो चर्चा है वो सामने से तो यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, मगर क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उठता रहता है गाहे बगाहे। और सवाल ये भी उठता रहता है कि क्या ये सही मौका नहीं है बीजेपी के लिए, जब वो अपनी लीडरशिप उभारे, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे और भविष्य के बारे में सोचे। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे बिहार की बात में। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल, TV9 बिहार झारखंड। और इस बातचीत मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, आलोक वत्स जी और हमारे संवाददाता सुजीत कुमार। दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा आलोक जी आपसे कि भाई, क्या ये सही वक्त नहीं है, जिस तरीके से हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, अब दिल्ली जीता। दिल्ली एक बड़ा किला था जिसको ध्वस्त किया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन रही हैं, और जिस तरीके से बिहार में सरगर्मी है और चर्चा लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर होती रहती है, जेडीयू के भविष्य को लेकर होती रहती है, तो क्या ये सही वक्त नहीं है जब बीजेपी अपने आप को डोमिनेट करे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री फेस इस तरीके से प्रोजेक्ट करने का प्रयास करे? आलोक जी। देखिए सौरभ जी, कहना तो सही है आपका, लेकिन बिहार की दशा और दिशा जातिगत अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। वहां पर अंतोगत्वा चीजें जातिगत हो जाती हैं, और उस मामले में अभी की जो बिहार की स्थिति है, उसमें सबसे कद्दावर नेता लालू यादव ही हैं। मैं सपोर्ट बेस के साथ की बात कर रहा हूं। जी। जो सपोर्ट बेस उनका है, आपने देखा कि पिछले चुनाव में भी आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी। और अगर एआईएमएम चीफ वो सीमांचल में नहीं लड़ाए होते और 6 सीट नहीं जीत गए होते, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ही आ जाते। वहां उनका खेल बिगाड़ दिया एआईएमएम ने। और ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सौरभ जी बिहार की राजनीति में। They constitute around 56% of the voters. उसमें बीजेपी के पास अभी तक कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो उस फैक्टर को काउंटर कर सके। उसमें अगर उनके समकक्ष कोई खड़ा हो सकता है एज एन ओबीसी लीडर, तो वो नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक वहां पर महिलाओं में, उनकी अपनी जाति में और अति पिछड़ा वर्ग में एक बहुत कंसोलिडेटेड वोट है जो नीतीश कुमार की तरफ मुखातिब है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश को छोड़कर एनडीए चुनाव में जाना चाहेगी। और अगर नीतीश जी को आगे करके प्रोजेक्ट करके वो चुनाव लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहे हैं कि लोगों के मन में चाहे धारणा बनेगी फिर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए अभी वहां की स्थिति बैलेंस इस मामले में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के प्रति लोग आसक्त हो रहे हैं, स्वाभाविक है बिहार भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जहां पर बात आती है कि नेता कौन होंगे, वहां पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
जो अभी बिहार के पास लीडरशिप है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, इनकी पूछ और पकड़ बिहार की जनता में वैसी नहीं है जैसे नीतीश कुमार या लालू यादव की है। बिल्कुल, आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अन्य राज्य हैं, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, समीकरणों के हिसाब से, खासतौर पर जातिगत समीकरणों के लिहाज से वो उतना मुफीद नहीं बैठता जब बिहार की बात आती है। और जब कास्ट कॉम्बिनेशन को अपने पक्ष करना हो तो फिर नीतीश कुमार मजबूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो कुर्मी कोयरी वोटर है, जो ईबीसी वोटर है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहा है। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा और लोकसभा चुनाव में भी देखा, साफ तौर पर उसका असर नजर आया। सुजीत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जब महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य जीत लिया, दिल्ली इतने साल बाद जीत लिया, हरियाणा जो हारा चुनाव तमाम जानकार कह रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में बता रहे थे, उसको भी जीत लिया, ऐसे में जब बिहार अब अगला बड़ा टारगेट है, तो जो लोकल बीजेपी यूनिट है उसके बीच क्या कानाफूसी चलती है, क्या चर्चाएं, किस तरह की चर्चाएं चलती हैं इसको लेकर कि नीतीश कुमार की लीडरशिप एक बात होती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है, पर तमाम लोग, जैसे प्रशांत किशोर का कल बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि घोषित करके लड़िए ना, सीएम फेज घोषित करके करिए। तो इन दोनों में क्या फर्क है, क्या चर्चा चल रही है? देखिए सौरभ जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, घोषित करके लड़िए, ये बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं और वो अटैकिंग है, वो काफी अटैकिंग है, कई बार इस मुद्दे को कह चुके हैं। लेकिन जहां तक कानाफूसी की बात है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। बिहार प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो स्टेट बॉडी में सबसे ऊपर है। इसके ऊपर तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होगा। स्टेट बॉडी में सबसे ऊपर दिलीप जायसवाल हैं। पब्लिक डोमेन में कई बार इन बातों को कह चुके हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार है, और ये बात बिल्कुल सही है। अभी आदरणीय आलोक जी जो जो कह रहे थे, जो चेहरा बिहार में होना चाहिए सपोर्ट बेस पे, वो एक तरफ लालू यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, और बिहार की इकाई में ऐसा कोई फिलहाल कद का नहीं है जो इन दोनों के बराबर जा सके। ये सच है। इस सच को बिहार की बीजेपी भी समझती है, और बिहार की बीजेपी इकाई इस बात को समझती है। इसीलिए वो चाहे किसी भी मंच पे आप देखेंगे, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी हो, डिप्टी सीएम हो, जो डिप्टी सीएम जो हमेशा नीतीश कुमार के विरोध में खड़े रहते थे, सम्राट चौधरी, जो कभी जब विरोध में थे, जब महागठबंधन की सरकार थी, वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भाई नीतीश जी का जो सपोर्ट है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, नीतीश जी के ही हम लोग चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अभी जो एनडीए के जो अहम घटक दल है बिहार में, वो अभी पूरे राज्य में अपनी अपनी रैली को निकाले हुए है। रैली क्या कहेंगे उसको, हम लोग कार्यकर्ताओं का संवाद कहेंगे। कार्यकर्ता के संवाद में जब एनडीए के तमाम दल के जो प्रमुख जो नेता हैं जो जा रहे हैं पूरे बिहार में, सब जगह मैसेज यही दिया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। पांचों दलों के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, मैसेज सबके जबान से एक ही चीज निकल रही है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। यहाँ पर बीजेपी महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या दिल्ली कह ले, या फिर छत्तीसगढ़ भी उसमें अगर हम जोड़ लें, उस कंडीशन में बीजेपी के पास सेकेंड लाइनर कोई ऐसा, या फर्स्ट लाइनर भी कह सकते हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो फिलहाल नीतीश कुमार की कद की बराबरी कर ले। अब जहां तक वोट बैंक की बात कहें, ये बिल्कुल सही बात है। ईबीसी ओबीसी, इस पर नीतीश कुमार की जो पकड़ है वो बदस्तूर जारी है, न केवल अभी से, 2005 से, और जिसका नतीजा ये है कि जदयू नंबर 1 पोजीशन पर नहीं रहती है, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीतिक कौशल, नीतीश कुमार की वोटर टर्नआउट करने की क्षमता को लेकर के हमेशा वो सीएम, क्योंकि सीएम बनते हैं, वो सीएम बनते रहे हैं, और उस वोटर टर्नआउट को लेकर के इस चीज को बीजेपी भी समझती है। आप इस चीज को याद कीजिए, जब एक लोकसभा चुनाव का जो दौर चल रहा था, जब ये बातें सामने आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार आएंगे एनडीए में, नहीं आएंगे, जब हौच पौच की स्थिति बनी हुई थी, उस समय अटैकिंग मोड में बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे जो दिल्ली से आते थे और बिहार में अटैक करते थे। लेकिन जब वो खबर आई कि नहीं, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनेंगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई, उसके बाद से नीतीश कुमार फिर एनडीए में आए। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि बीजेपी इस चीज को जानती है कि बिहार की जो राजनीतिक और जातीय हालात हैं उसको नीतीश कुमार बेहतर तरीके से रीड करते हैं। नीतीश कुमार बहुत बड़ा चेहरा है,
इस चीज को लेकर के। अब जहां तक रही बिहार में विभिन्न दलों की बात है, तो देखिए, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे वो हम पार्टी की बात कर लें, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, या फिर चिराग पासवान की पार्टी है उसकी बात करें, या फिर बीजेपी की बात करें। नीतीश तो जदयू के सर्वमान्य नेता ऑलरेडी है ही। सबके मुंह पर तो यही है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। जी सौरभ जी। बिल्कुल, सब लोग आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग यही कहते दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। सुदीप प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो चर्चा है वो तो यही है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, अगला बड़ा टारगेट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव है। मगर जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली जीती है, हरियाणा जीती है, महाराष्ट्र जीती है, तो बिहार बड़ा टारगेट है। मगर क्या वो अपने आप को नीतीश कुमार के आगे देखने का प्रयास अब कर सकती है? ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नीतीश कुमार का नेतृत्व में लड़ना और नीतीश कुमार को सीएम फेस बना के लड़ना, क्या इन दो बातों में फर्क है? जी, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा तीनों का पॉलिटिक्स अलग है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत दिनों से बहुत अच्छा है। उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसका भी बहुत अच्छा काम है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बनाई थी, लेकिन बिहार जो है ये एक लास्ट बेसन है जहां पर अभी तक नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ इंडिया में कह सकते हैं, जहां तक बीजेपी अभी तक अपने बल पे बहुत कुछ नहीं कर पाया है। झारखंड जब बीजेपी बिहार के साथ था तो एक बहुत बड़ा फोर्स था, क्योंकि साउथ बिहार जो झारखंड का पार्ट था उसमें। लेकिन जो अभी का बिहार है उसमें अकेले लोकसभा सीट में तो अब 2014 में देखे हैं कि जीत गई। कारण था कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फेस था, वो निकल गया। लेकिन जहां पे विधानसभा का बात आता है तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाते हैं। और नीतीश कुमार जिसके साथ अलाइन करते हैं, ग्राउंड पे एक ऐसा इक्वेशन बनता है, एक ऐसा माहौल बनता है जो उसको एज देता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को के पास ये गुण तो रहा है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी है उन पे अभी तक बिहार में चिपक नहीं रहा है। कोई कुछ 15-17 साल का शासन हो गया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2015 में कोशिश भी किया था, वो अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जेडीयू को छोड़ के बिहार में 2025 के चुनाव तो नहीं लड़ रहा है। और किसी भी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो नीतीश कुमार से अलग होकर नहीं लड़ने वाले हैं। 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेगा। हाँ, अगर 2020 का कुछ परिस्थिति आ जाए जब नीतीश कुमार का 47 या 50 के आसपास सीट रहेगा, तो एक बात मान लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा केक वॉक नीतीश कुमार को नहीं देने वाला है। मतलब तो आप कह रहे हैं कि अगर 2020 से स्थिति रहती है और ज्यादा सीटें मान लीजिए 80-90 करीब बीजेपी ले आती है और नीतीश कुमार अपना प्रदर्शन पुराना वाला रिपीट करते हैं 40-45 के आसपास, तो वहां पर फिर बीजेपी जोर लगाएगी कि मुख्यमंत्री फिर वहां पे बीजेपी जोर लगाएगी। और बीजेपी इस बार पिछले बार की तरह नीतीश कुमार को नहीं देगा, ये कर सकता है। लेकिन 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और उनके नेतृत्व, और देखिए उस बार भी इसलिए हो गया था ऐसा क्योंकि चिराग पासवान जी खड़ा हुए थे। एक स्ट्रैटेजिक मूव था चिराग पासवान जी का कि उन्होंने वही कैंडिडेट उसी वर्ग से खड़ा किया जिस कैंडिडेट का जेडीयू का कैंडिडेट था, और काफी सारे वोट कट गया। लेकिन अब तो ऐसा कोई माहौल लग नहीं रहा है। तो इस कारण से ये वो परिस्थिति पे जाना मुझे लगता है थोड़ा टफ होगा। तो एक बात जान के रखिए कि जेडीयू और बीजेपी का बराबर का एक रिजल्ट भी आएगा, और चिराग पासवान को जो भी सीट मिलेगा उसके अनुसार, तो वो परिस्थिति बनना कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि संभव है अभी। बिल्कुल, आप तीनों लोगों को सुन के एक बात तो समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मजबूरी है एनडीए के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए, अगर बिहार जीतना है, बिहार फतेह करना है। मगर इस बीच बिहार में चर्चा नीतीश कुमार को लेकर एक ये भी रही कि उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है जितना कभी हुआ करता था, और इसी को लेकर फिर सवाल संदेह की नज़र से देखा जाता है कि क्या वो 5 साल एक प्रभावी मुख्यमंत्री के तौर पर अगले बिता सकते हैं। जिस तरीके से तमाम फोटो विजुअल्स आए, प्रधानमंत्री के पैर छूने का प्रयास करना, मीडिया से उतना इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है कि उनका कम हो गया है, तमाम उनके दौरे भी रद्द होते देखे गए हैं। हालांकि इस बीच प्रगति यात्रा है उसमें वो एक्टिव है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से बिहार चलाने में समर्थ हैं। तो मैं आलोक जी आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मुद्दा उठाया जाता रहा है तो इस पर फिर सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, जेडीयू क्या नीतीश कुमार के बाद जिस तरीके से अभी ताकत में है या मजबूरी है वो नहीं रह जाएगी? फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या निशांत कुमार जो उनको बेटे हैं उनको वो जल्द प्रोजेक्ट कर सकते हैं,
ताकि जेडीयू एकजुट रहे। और जो संभावना जताई जाती है कि नीतीश कुमार जब कमज़ोर पड़ जाएंगे तो जेडीयू टूट जाएगी, कुछ बीजेपी में कुछ आरजेडी में, वैसी स्थिति ना आए तो क्या नीतीश कुमार निशांत कुमार को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आलोक जी। देखिए, जिस नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूं, वो परिवारवाद और इस सब से शुरू से बहुत दूर रहे। कभी भी उनके परिवार का, जब उनकी पत्नी भी जीवित थी, तो कभी किसी ने इस तरीके का तरजीह देते हुए कभी नहीं देखा, या उनके किसी रिश्तेदार को कभी भी पॉलिटिक्स में उनके द्वारा किसी रूप में बढ़ावा देखने का काम आज तक नहीं मिला है। और अब तक अगर वो निशांत को लाना चाहते राजनीति में, तो अब तक वो उतार चुके होते। बट अब तो दिल्ली दूर हो गई। निशांत जी की कोई ऐसी पकड़ नहीं है, कोई ऐसी पहचान नहीं है। बहुत कम लोग जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं वो जानते होंगे कि निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं। बट पूरे बिहार में मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार के बेटा का नाम क्या है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट अभी बिहार में कुछ दिन पहले हुआ है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि चिराग पासवान आजकल नीतीश कुमार के बहुत करीबी बन गए। चाचा चाचा कह के ये लगातार जब भी बिहार आते हैं तो सर्वप्रथम उनके ही पैर छू के आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा संभवतः लग रहा है कि अगर इनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी को ये सत्ता सौंपेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे तो शायद मेरी बारी आ सकती है। ये एक डेवलपमेंट 6-7 महीने से चल रहा है बिहार में, और लोगों को ऐसा कुछ अंदेशा भी लग रहा है। और नीतीश कुमार है, वो भी सरप्राइज देने में माहिर लोग हैं। जब वो आरजेडी में थे तो बहुत दफा उनके बयान को हम लोगों ने सुना। अब मेरे बात तो जो है इसी लड़के का है, तेजस्वी का। फिर उसके बाद उन्होंने जो पलटी मारी तो तेजस्वी कहाँ चले गए कुछ ऐसा पता नहीं। इसलिए ये आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया कि एट प्रेजेंट एनडीए गठबंधन के लिए नीतीश जरूरी नहीं मजबूरी है। और एक वोट बैंक की चर्चा आप लोगों ने छोड़ दी कि महिलाओं का बहुत जबरदस्त वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ, शराबबंदी के कारण। गांव दराज में हालांकि शराबबंदी प्रभावी ढंग से लागू नहीं है बिहार में, लेकिन जो नौटंकी चौक चौराहा पे हुआ करता था और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ करता था, छोटे तबके के लोग शराब पी के अपनी पत्नी को जो पीटने वीटने का क्रम था, वो बहुत घट गया है, बहुत ज्यादा घट गया है। तो आप कह रहे नीतीश कुमार के साथ सिर्फ जातिगत समीकरण ना जोड़े, महिलाओं का एक वर्ग है जो उनके साथ रहता है, जो हम बात बोल रहे हैं कि जरूरी और नहीं, देखिए जातिगत समीकरण सौरभ जी है। उनके अपने समाज का वोट तो बिल्कुल उनके साथ है। उसके अलावा महिलाओं का अक्रॉस जाति, आप समझ रहे हैं? जी जी, बहुत उत्पीड़न होता था वहां पर दारू पी के महिलाओं द्वारा, ये मर्दों द्वारा महिलाओं का, और चौक चौराहा पर इस बात की गूंज आती थी, वो बिल्कुल खत्म है। अब चौक चौराहा पर कोई पी के भाषण नहीं दे सकता है या कुछ नहीं आए बाएं नहीं बोल सकता है, जिसको बिहारी भाषा में बोलते हैं कि कुछ भी बोलना चालू कर दिया, चिल्लाने लग गया, ट्रैफिक रोक दिया और लोग तमाशा देख रहे हैं, वो सब बंद हो चुका है। तो वो महिला वर्ग का वोटर नीतीश कुमार के साथ है। प्लस जो अति पिछड़ा में उन्होंने वर्गीकरण किया कुछ दिन पूर्व, उसका भी वोट बैंक उनके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ सिंबॉलिक है, ही हैज अ स्पेक्टेकुलर वोट बैंक ऑल्सो बिहाइंड हिम। और ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है।
बिल्कुल। एक ओबीसी किसी ओबीसी को ही एक्सेप्ट करेगा बिहार में, किसी फॉरवर्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये वहां की सच्चाई है। शायद आपके संवाददाता और सुदीप जी भी इस बात को अग्री करेंगे बिल्कुल कि सुधीर अगर प्रताप जी, मैं ओबीसी आपके को पास एक्सेप्ट करना आना है। चाहूंगा। जी जी, सुधीर प्रताप जी, जो आप आलोक जी बात बोल रहे हैं कि भाई उनके पास एक बड़ा वर्ग है, ना सिर्फ जो जातिगत वोट बैंक है, उसके अलावा महिलाओं का। इस वजह भी एक बड़ा कारण बनता है कि वो फेस के तौर पर बीजेपी के लिए एक मजबूरी सी बन गए हैं। मगर मैं बात कर रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब फ्यूचर के बारे में बात करें, जेडीयू का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर, और गाये बगाए नीतीश कुमार के जो बेटे, उनका नाम आता रहता है। क्या आपको लगता है उनकी एंट्री होगी ये सुनिश्चित करने के लिए कि जेडीयू टूटे ना भविष्य में, आधी बीजेपी आरजेडी में ना चली जाए? देखिए, ये हम लोग नीतीश कुमार को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया था। क्योंकि बिहार का राजनीति जब लालू प्रसाद जी के चंगुल से छूटा था तो बिहार का बहुत बुरा हालत था। उन्होंने काम किया है। ये हम लोग बात कर सकते हैं कि जो स्पीड होना चाहिए, जो क्वांटम होना चाहिए, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन उन्होंने किया है। और जो सार्वजनिक जीवन का सुचिता रहता है उन्होंने बरकरार रखा है। कोई परिवार नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई पत्नी नहीं, या कोई साला बहनोई जो चलता है वो सब नहीं रहा। और नीतीश कुमार के पास वोट था ईबीसी का, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है। उस वोट में नरेंद्र मोदी के आने के बाद थोड़ा सा सेंध लगा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार में एक चेंज मेकर तो रहे हैं। और जहां तक निशांत का, उनका बेटा का बात है, तो इतना जल्दी पॉलिटिक्स में अब अगर चाहेंगे 2025 के चुनाव के लिए उनको एंट्री करवाना तो बहुत आसान नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत लंबे समय से प्रयास करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते भी हैं या ऐसा कोई प्रयास दिख भी रहा है। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का वो स्थिति तो नहीं हो सकता है आज की परिस्थिति में जो दिख रहा है। क्योंकि ऐसा कोई सर्वमान्य नेता भी नहीं है, ऐसा कोई सर्वमान्य नेता को प्रोजेक्ट भी नहीं किया जा रहा है एक पार्टी फोरम में। और इस नेता को जब पार्टी फोरम में प्रोजेक्ट करेंगे, पार्टी में जो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी तो जनता किस तरह से लेगी, वो एक देखने का बात है। उस समय बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को एज हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक वोटर है जो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ खड़ा किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाना चाहेगी, ना कि आरजेडी के तरफ। तो ये परिस्थिति तभी आएगा जब नीतीश कुमार राजनीति से स्वेच्छा से संन्यास ले लें, या खुद या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बोल दे कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अभी भविष्य के गर्भ में है और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा और डिबेट अभी नहीं किया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि निशांत का कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पॉलिटिकल, जो उनके आए बगाए लोग हैं जो चाहते हैं कि जेडीयू इंटैक्ट रहे और निशांत जी वहाँ पे आ जाएं, वो चाह रहे हैं। लेकिन मुझे पार्टी फोरम पे कोई सीरियस इम्पैक्ट या कोई सीरियस एंट्री तो नहीं दिख रहा है। प्रगति यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि वो निशांत जी को लेके चल रहे हैं। तो ये अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में है, यथार्थ पे वो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, निशांत कुमार की एंट्री आप लोग के मुताबिक अभी उतना मुफीद दिखती नहीं है, और ना ही जेडीयू को एकजुट रख पाने के लिए वो इतने एस्टैब्लिश लीडर हैं कि उनको उस तरीके से देखा जाए। सुजीत जी, क्या चर्चा रहती है? नहीं है जी, किसी फोरम पे नहीं हुई है उनकी एंट्री। पॉलिटिकल फोरम की बात कर रहा हूं मैं। जी जी, बिल्कुल। आज तक नहीं हुई है। सुजीत जी, अब आप कैसे हो जाएगी? क्या चर्चाएं चल रही हैं बिहार में, इस कितने? पटना में इस वक्त जेडीयू के भविष्य को लेकर? जी सौरभ, फिर से बताएं। सौरभ, अपना सवाल फिर से करें एक बार। सुजीत जी, मैं कह रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा था कि भाई निशांत कुमार की बार बार बात हो रही है, जेडीयू कैसे एकजुट रह पाए बाद में भविष्य में, अभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चलती रहती है। इसको लेकर बिहार की जो पटना राजधानी है, वहाँ जो नेता हैं, वहाँ पर क्या चर्चा रहती है? देखिए सौरभ, मैं आपको 2-3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा। निशांत कुमार के ना कोई बयान आते हैं, ना उनका कोई वीडियो आता है। बयान पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं रहते हैं, वीडियो भी आता है तो आम, बिल्कुल आम जो एक इंसान का होता है वो होता है। जहां तक मुझे याद है, हाल फिलहाल में उनके 2 वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो तब आया था जब वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए थे और वहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भजन सुनने में दिक्कत हो रही थी तो मैं भजन के लिए एक बढ़िया स्पीकर खरीदने आया था। एक उनका वो वीडियो आया था। दूसरा वीडियो तब आया था गालिबन
मुझे लगता है कि 1 महीना पहले 20 से 25 दिन पहले जब नीतीश कुमार बख्तियारपुर गए थे, वहां एक व्यक्ति ने, जो कि शायद उनका समर्थक था, एक सेल्फी मोड में एक उनकी वीडियो बनाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने बढ़िया काम किया है, आप लोग वोट दीजिए। इसके अलावा निशांत का कोई वीडियो, कोई बयान मौजूद नहीं है। अब जहां तक रही निशांत की चर्चा की बात, देखिए सौरभ जी, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे आप मंत्री प्रेम कुमार का नाम ले लीजिए या फिर किसी और, जहां तक मुझे याद है प्रेम कुमार ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि नई पीढ़ी को आना चाहिए, निशांत अगर आते हैं राजनीति में तो उनका स्वागत रहेगा। निशांत की जो स्वीकारोक्ति जो है, जैसे निशांत अगर आ रहे हैं, उसको बीजेपी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसके पास और कोई चारा भी नहीं है, उसको बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जहां तक रही जदयू की बात, जदयू में मुझे नहीं लगता कि कोई दबे जुबान में भी ये बोल दे कि निशांत अगर आते हैं तो उनका स्वागत नहीं होगा। निशांत के लिए तो श्रवण कुमार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होगा। श्रवण कुमार सीएम के गृह जिले से आते हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के नजदीकियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा 1-2 मंत्री और भी अपना बयान दे चुके हैं। निशांत अगर आते हैं तो इसको विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भले इशू बना सकती हैं कि जो परिवारवाद का विरोध करते थे वो अपने बेटे को लेके आ गए, लेकिन एनडीए में निशांत के आने को लेकर के कोई विवाद होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां तक परिवारवाद की बात है, मैं बता दूं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, मैं इतने दिनों में मैंने तो कम से कम नीतीश कुमार के किसी पारिवारिक सदस्य के बारे में कोई खबर देखी है। गाहे बगाहे कहीं कोई खबर आया है वो अलग चीज है, लेकिन पॉलिटिकल एंट्री से लेके, चाहे पटना हो, चाहे नालंदा हो या कहीं और हो, नीतीश कुमार के परिवार का भाई भतीजा कोई भी हो, वो नहीं दिखा है मुझे। ये स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के कितने स्ट्रिक्ट रहे हैं। लेकिन अगर निशांत आते हैं तो निशांत को आने को लेकर के एनडीए में इशू नहीं बन सकता है, भले विपक्ष उसको इशू बनाए, ये जरूर हो सकता है। जी सौरभ। बिल्कुल, निशांत कुमार की एंट्री अगर होती है तो आप ठीक कह रहे हैं कि जेडीयू या फिर बीजेपी या एनडीए की पूरी बात कर लें तो वहाँ कोई विरोध नहीं होगा, मगर एंट्री होगी कि नहीं होगी ये अपने आप में एक सवाल है। जो हम शुरुआत में जिस बात से हमने की थी कि भाई क्या बीजेपी के लिए सही मौका है कि वो अब जेडीयू के बाद या मुख्यमंत्री उनका हो, इस बारे में सोचे, तो तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। नित्यानंद राय का नाम बार बार आता है, यादव हैं, वैशाली के रहने वाले हैं, यादवों की संख्या की बात करें तो 15% हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे सुजीत? सौरभ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आम लोगों से हम लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार के साथ एक फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार के साथ में ये फैक्टर है, मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कम से कम 2-3 ऐसे मुझे पर्सनल अनुभव हुए जो पान की दुकान पे जो बात होती है, मैं वहां की बात आपको बता रहा हूँ, जो चर्चाएं होती है नीतीश कुमार को लेकर के 80%, 90% तक एक मीटर जाता है नाराजगी को लेकर के, 90% तक जाता है। फिर वो मीटर जो सुई है वो धीरे धीरे ऐसे स्विंग कर जाती है, चलो यार बहुत कुछ किया लेकिन काम भी तो जवान किया है ना। ये जो एक लाइन जो आता है ना, नीतीश कुमार को जो एक एज देता है काम किस चीज का, तो देखिए 3 चीजें हैं जो सीधे सीधे मनुष्य, मतलब एक आम इंसान के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और उन 3 ही चीजों का नाम आम लोग लेते हैं। एक बिजली की लेंगे, एक सड़क की लेंगे, और जो अभी जो रोजगार की बातें चल रही हैं, नौकरी, बीपीएससी टीचर से लेके कनीय अभियंता, ये जो भी आते हैं अभी जो पब्लिक डोमेन में आते रहता है, इनकी बात। लेकिन 2 चीजें, सड़क और बिजली को लेकर के 80-90% तक वो मीटर ऐसे जाता है गुस्सा का, नाराजगी का, और फिर वो ऐसे स्विंग कर जाता है। ये चीजें जो है ना, ये फिलहाल बिहार के अभी किसी नेता में नहीं है। सौरभ, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पक्ष हो या विपक्ष, नीतीश कुमार तो अभी तो एज लेते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि भाई खासतौर पर बीजेपी में इस तरह की बात होती है कि बिहार में इतने वर्षों से वो नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है और लीडर के तौर पर किसी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार हो, तो दावेदारों के जो कुछ नाम है मेरे सामने वो लेता हूँ, फिर आप लोगों से जानूंगा, आलोक जी आपसे, सुदीप जी, सुजी जी आपसे, इन नामों में कितनी दम। नित्यानंद राय का बार बार नाम आता रहता है, इसके अलावा सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, कोयरी जाति से आते हैं, कोयरी कुशवाहा समुदाय 7-8% करीब है। अब जाहिर सी बात उनको प्रमोट किया गया है तो वो भी एक चेहरा है। जनक राम वाल्मीकि दलित नेता हैं,
उनकी चर्चा होती, संजय जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वैश्य हैं, उनकी चर्चा आती, चिराग पासवान का भी आप नाम ले रहे थे कि चिराग पासवान, आलोक जी बोल रहे थे कैसे इस बीच देखा गया कि नीतीश कुमार के वो काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात होती है, वो भूमियार हैं। तो मैं ये जो नाम आपको गिनाए, क्या ऑप्शन के तौर पर कोई नज़र आता है आलोक जी जो नीतीश कुमार को कल को रिप्लेस करने की क्षमता रखता हो, या जो उनका एक स्ट्रेचर बन गया है पैन बिहार वैसी क्षमता रखता हो? देखिए, एक चीज आपको बता दूं सौरभ जी, यादवों की जहां तक बात है, आज की डेट में भी लालू यादव यादवों के अकाट्य नेता है, अक्षुण्ण नेता है। बीजेपी ने बहुत पूर्व में भी कुछ बड़े नेताओं को, यादव को प्रमोट किया। नंद किशोर यादव उसमें एक बड़े नाम आते हैं, जो आज भी विधानसभा के स्पीकर हैं और मंत्री भी रहे, लेकिन यादव ट्रस्ट से मस नहीं हुआ। इनको वोट दे देता था जहां ये लड़ते थे, लेकिन बाय एंड लार्ज इनकी, जैसे कि दिल्ली में पूर्वांचलियों ने वोट दे दिया मनोज तिवारी को, लेकिन दिल्लियों के पूर्वांचलियों के वो नेता नहीं बन पाए जिनके कहने पर पूरा पूर्वांचली एक तरफा हो जाए। तो उसी तरीके से यादव काट नहीं है। और अगर सम्राट चौधरी की बात करते हैं तो वो तो उसी जाति से तो नीतीश कुमार भी आते हैं। वैश्य समुदाय में सबसे बड़ा लीडर बीजेपी ने सुशील मोदी को, जो अब दिवंगत हो गए, पैदा किया, लेकिन कभी वो इस श्रेणी में नहीं आए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का बागडोर थाम ले। और दलित वलित फैक्टर तो जो है, जो जनक राम है और लोग हैं, या विजय सिन्हा है, तो भूमियार अकोमोडेट हो सकते हैं लेकिन लीड नहीं कर सकते हैं। वो 1952 का प्रदेश था जब भूमियार लीडरशिप श्री बाबू के रूप में वहां एस्टेब्लिश हुआ था, या महेश बाबू के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। अब ओबीसी तो कतई भूमियार को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, जिस तरीके से वहां का जातिगत समीकरण फैला हुआ है। तो इसलिए ये जितने भी लोगों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई किसी की एक्सेप्टेबिलिटी जो नीतीश कुमार की है उसके आसपास भी नजर नहीं आती। ये एकदम अकाट्य सत्य है और इसी सत्य पर आपको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सुदीप जी, मैं जो नाम लिया आपको, और जो बात होती रहती है अक्सर कि बीजेपी के पास क्या कोई फेस है नहीं है, नीतीश कुमार को हटाने की बात तो बहुत बार होती है कि कई बार कहा जाता है ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, इस तरह की बातें भी आती रहती हैं बीजेपी की तरफ से। पर नेता कौन कोई है लीड करने लायक? जो नाम बताया, आपको लगता है क्षमता है किसी में? देखिए, नीतीश कुमार का कह सकते हैं लक था, मेहनत भी था, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार में चमके वो रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद चमके, और रेलवे मिनिस्टर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार में बने थे। उसके बाद नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा चेहरा हो गए, और ऐसा नहीं था कि पहला विधानसभा इलेक्शन में वो जीत गए। उसके बाद करीब मुझे जैसा याद रहा है 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार से फिर वो एक बहुत लंबा स्ट्रगल फेज रहा है। तो कहीं ना कहीं काम करके दिखाना और तब एक्सेप्टेबिलिटी आना, ये बिहार के मनोदशा में है। एक लालू प्रसाद यादव जी एक कह सकते हैं कि अकेले आदमी हैं जिनके साथ उनका यादव और उनका मुसलमान का वोट बैंक इंटैक्ट है, और कई सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी वो अभी तक उसमें कोई दरार नहीं है। एक जगह 2 जगह आपको वोट मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों का माई का कॉम्बिनेशन लालू प्रसाद जी के साथ ही रहता है, उसमें कहीं कोई टकराव नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लीडरशिप खड़ा करके, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अचानक से आप खड़ा करेंगे। 2015 के इलेक्शन में आप देख चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को अपने तरफ ही रखना चाहते हैं, अपने विपक्ष में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके बाद जो सत्ता में आने का ये है प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। और लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में कोई एक को तो बनाया भी नहीं जा रहा है ना, कि आप ही लीड करेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर। वो तो वाटर टेस्ट करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के रहने तक कुछ करने वाले हैं। तो वो एकदम एक सेटल्ड है।
अगर भारतीय जनता पार्टी का कुछ 2020 का कुछ इस तरह से हो गया कि जेडीयू बहुत कम सीट पे आया, तो एक लीडरशिप उभारा जाएगा, वरना अभी तो ऐसा ही चलेगा। जो कह सकते हैं कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन कोई एक हो जो कह सकते हैं कि ही इज द मैन, वो अभी नजर नहीं आ। बिल्कुल। अंत में सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बात कर रहे थे कि चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर चर्चा आप सुनते रहते हैं, तो वहां क्या किसी अन्य नाम की चर्चा होती है नीतीश कुमार के अलावा एनडीए में? देखिए सौरभ जी, तकाजा केवल दो होता है। एक तरफ तेजस्वी रहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश रहते हैं। जो आम वोटर हैं वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि बीजेपी में कम से कम कोई ऐसा प्रदेश में चेहरा है जो लीडिंग कैपेसिटी जिसके पास हो। इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा, और ये बिल्कुल सही बात है। जब आपका वोटर ही, जो आम वोटर, मैं यहाँ आम वोटर की बात करूंगा, जब आम वोटर इस बात को समझ रहा है कि प्रदेश में बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो लीडरशिप को संभाल सके, फिर वो कयास लगाने से और क्या फायदा हो जाएगा। वोटर ही तो मुहर लगाता है, और वोटर तो नीतीश को एक तरीके से मुहर लगाते चला आ रहा है 2005 से। नीतीश चाहे जहां भी रहे, मुहर तो उन्हीं के नाम पे लगा। अब कोई परिस्थितियों का सीएम कह दे, कोई कुछ भी कह दे, कोई ये भी कह दे कि 3 नंबर पे आगे सीएम बन जाते हैं, लेकिन चेहरा तो नीतीश रहते हैं। बिहार की सत्ता तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश जो आम वोटर हैं, जो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, उनमें भी चर्चा में रहते हैं। वहां पे बीजेपी के किसी नेता का नाम कम से कम मेरे सामने तो नहीं आया है। बिल्कुल। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एकदम सुजीत जी ठीक कह रहे हैं। इट इज लालू वर्सेस नीतीश, और लालू मतलब तेजस्वी। तेजस्वी के, लालू के वोटर ने तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ही एस्टैब्लिश्ड लीडर ऑफ यादव। तो और मुसलमान इंटैक्ट है उनके साथ, उसके पास कोई चारा नहीं है कहीं जाने का। और जो मुसलमान कुछ नीतीश जी के साथ हैं, वो हैं उनके अपने आचरण से। तो यही दो ध्रुव है जिसके ऊपर बिहार की राजनीति टिकी हुई है। और अभी तो कम से कम ठीक है, बाद में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करे, जेडीयू का क्या भविष्य होगा। आपने ठीक ही कहा है कि जेडीयू अगर डिसइंटीग्रेट करेगी तो जो एक वर्ग है वो चला जाएगा बीजेपी में, जो दूसरा वर्ग है वो चला जाएगा आरजेडी में। इससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उनके पास कोई कद्दावर लीडर नहीं है जो जेडीयू के झंडा को फहराए रखे। जो लोग हैं नीतीश के कृपा पात्र हैं ही हैं, नीतीश के ही चेहरे पर चल रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बात तो आप लोगों की बातचीत से है। क्लियर लगती है कि साफ तौर पर जो आगे आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा के, उसमें एक धड़ा है नीतीश कुमार के अंतर्गत आने वाला एनडीए, जिसमें तमाम बीजेपी से लेकर चिराग पासवान की पार्टी से लेकर हम तमाम पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ होंगे तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर लालू प्रसाद यादव का हाथ है। और आपने जैसे कहा कि उनको उनके वोटर्स ने लीडर एक्सेप्ट कर लिया है, तो चाहे गली नुक्कड़ हो, चाहे पटना की राजनीति हो, चाहे पूरे बिहार की राजनीति हो, तो कंपटीशन इन्हीं दो धड़ों के बीच में है। और फिलहाल ये मुश्किल नजर आता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के पार देख पाए। हाँ, कल को स्वास्थ्य कारण ऐसे रहे जैसे कि आलोक जी कह रहे थे, तब कोई स्थितियां ऐसी बने तो देखने वाली बात होगी। बहुत आप तीनों लोगों का धन्यवाद। संतोष, आलोक जी, आप जी सुजीत जी। सौरभ जी, मुझे एक शेर याद आता है नीतीश कुमार के लीडरशिप को लेकर के बीजेपी की जो क्या स्थिति होती है, मैं उस पर मुझे एक शेर याद आता है। ये बहुत मशहूर शेर है कि दुश्मनी में दोस्ती का सिलसिला रहने दिया, सारे खत जला दिए पर पता रहने दिया। बीजेपी की जो राजनीति होती है ना नीतीश कुमार के साथ, सही कह रहे हैं, वो एकदम इसी सही तरह कह की रहे हैं। चलती है। वो पूरी रणनीति जो बीजेपी की बनती है नीतीश कुमार के लिए अटैकिंग बनती है, लेकिन एक छोटा सा एज छोड़ दिया जाता है, वही एज काम आता है। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी इतना बड़ा रिस्क बिहार में मेरे ख्याल से नहीं ले सकती। आदरणीय आलोक जी हैं, आदरणीय सुदीप जी हैं, वो भी इस चीज को समझते होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास इतना बड़ा स्टेप लेने की कैपेसिटी आज की तारीख में बिहार में कम से कम नहीं है। तो नीतीश को दरकिनार करके अपना स्टेप ले। बिल्कुल, आज की तारीख में ऐसा नजर नहीं आता। जी आलोक जी। एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं जी, आज की डेट में भी अगर नीतीश और लालू हाथ मिला लेते हैं तो बिहार विल बी अ क्लीन स्वीप फॉर देम। बिल्कुल। ऐसी सुदीप जी, ऐसी स्थितियां, संभावना कहीं नजर आ रही है क्या जो आलोक जी कह रहे हैं कि हाथ मिला लेते हैं अगर?
नहीं, आलोक जी जो कह रहे हैं वो बिहार में हो चुका है, हो भी सकता है, लेकिन अभी संभावना नजर नहीं आ रहा है कि नीतीश जी अब नहीं नहीं, 2025 मैं के तो चुनाव एक के साथ हाइपोथेटिकल बात बोला हूँ। जी जी हाइपोथेटिकल, इट हैज नथिंग टू डू विद आपका रियलिटी। हाइपोथेसिस बहुत सही है। वो मतलब एक बोला ना, एक माहौल बन जाता है। नीतीश कुमार को मैंने पहले ही बोला था, नीतीश कुमार जब आ जाते हैं ना किसी के साथ, तो उनका एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाता है, और सामने वाले का, लालू प्रसाद जी का भी, का जो हिस्टोरिकल बैगेज है जो उन्होंने बिहार में किया है, वो भी खत्म हो जाता है। ये तो उनके, नीतीश जी के पर्सनालिटी में कुछ ऐसा गुण है जो हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए किस्मत कोई उनको के छोड़ना नहीं चाहता है जब तक कि वो खुद ही ना छोड़ बिहारी के चले भाषा जाए। में कि नहीं नहीं, बिहारी भाषा में किस्मत के साण है। इतने दिनों सौरभ से जी, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी और को आसपास भी नहीं आने दे रहे हैं। जी सौरभ जी, जी नीतीश कुमार संभवतः एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ मिरेकल करते हैं। हाँ, सही बात है। बिल्कुल करते हैं। अब ये मिरेकल आने वाले चुनाव में होगा कि नहीं होगा, या बिहार है भाई, बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं, तो कुछ और मिरेकल चुनाव से पहले देखने को मिलता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो नजर सबके नीतीश नारा बिहार में ही है, सबके नीतीश। ये नीतीश बहुत सबके इंटरेस्टिंग है, सबके और नीतीश। फिलहाल तो एनडीए के हैं, सबके तो नहीं है। अब रहते हैं कि नहीं रहते ये देखने वाला होगा। आलोक जी, सुदीप जी, सुजीत जी, आप तीनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत से जुड़ने के लिए। बाकी जाहिर सी बात है कि ये बिहार है और बिहार में राजनीति लगातार करवटें लेती रहती है। पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या बीजेपी के लिए अब वो मौका आ गया है कि वो बिहार में खुद के चेहरे के तौर पर देखे, खुद को नीतीश कुमार के आगे क्या है उस पर तैयार करे। तो आपका क्या सोचना है इस पूरी बातचीत के बारे में, खासतौर पर नीतीश कुमार के बाद क्या बीजेपी के पास कोई लीडर है? जो हमने तमाम नाम गिनाए, आप किसी को देखते हैं कि वो पूरे बिहार में पकड़ बनाने की क्षमता रखता हो, चुनाव जिताने की, सबको कास्ट अर्थमेटिक उसको जोड़ने की क्षमता रखता हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।